गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने जो धोए हुए कपड़े हैं उनकी सेटिंग कैसे करती हूँ। तो मैंने बहुत सारे कपड़े धो लिए थे गाइस, तो इस वजह से मेरे को आज थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम नहीं लग रहा था, तो अब जाके मेरा ब्लॉग आया है। तो आज मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने धोए हुए कपड़े को सेटिंग करती हूँ और कैसे कैसे मैं रखती हूँ। तो आज मैं आपको स्पेशल ब्लॉग होने वाला है और आज मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं किस तरीके से अपने घर की सेटिंग रखती हूँ और अपने जो धोए हुए कपड़े हो मैं कैसे तय करके रखती हूँ और कहाँ रखती हूँ, किस तरीके से मैं अपने कपड़े को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो देख लीजिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, कपड़े हो चुके हैं और इनको लेकर आज धोए हुए, तो अब मुझे इनको रखना है क्योंकि घर में बहुत सारे कपड़े एक साथ हो जाते हैं धोने के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं अपने कपड़े की सेटिंग कैसे करती हूँ। अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, जिस वजह से अब काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि गर्मी में तो सिर्फ सोने का मन करता है, बाकी काम करने का मन तो नहीं करता। लेकिन क्या करें, और जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमारा दिन गुजरना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर में अकेले रहना और फिर साथ साथ ये देख लीजिए मेरा पिंक सूट, ये बहुत प्यारा सूट है और ये बिल्कुल गर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ना ही इसमें ज़्यादा गर्मी लगती। और ये देख लीजिए, तो गाइस मैं दिखाती हूँ आपको मैं अपने कपड़े कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। कोई काम कर ले, लेकिन जो कपड़ों का काम है वो तो सिर्फ अलग ही रहता है। तो मैं अपने कपड़े को इस तरीके से अपना ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो गाइस, आज मेरे बहुत सारे कपड़े हो गए थे, जिस वजह से मुझे आज ब्लॉग मेरा लेट आया। और देख लीजिए, मैं अपने बच्चों की ड्रेस अलग और अपने कपड़े अलग और अपने हस्बैंड के कपड़े में धो के हमेशा अलग रखती हूँ। देख लीजिए, ये मेरे आज कपड़े देख लीजिए। ये सर्दी के कपड़े मैंने अलग रख दिए थे और जो गर्मी वाले कपड़े हैं उनको मैं अलग रखती हूँ, और बाकी जो डेली यूज़ के कपड़े हैं उनको मैं अलग रखती हूँ। मैं सारे कपड़े अपने अलग अलग रखे साइड में रख देती हूँ, ताकि बाद में जब भी हमें लेना पड़े तो हमें कोई भी परेशानी नहीं आए। और बच्चे के कपड़े अलग, ड्रेसें अलग, स्कूल की ड्रेसें अलग। जब भी सुबह बच्चे की ड्रेस निकालो तो हमें कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैं सारे कपड़े अलग करके रखती हूँ। देख लीजिए, मेरी फ्रॉक ऑनलाइन ऐसी थैलियाँ मंगाई है, जिससे बहुत ही ज़्यादा कपड़ों को रखने में हम अपने कपड़े कहीं भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। फैले से कपड़े नहीं रहते, क्योंकि अगर हम अपने कपड़ों को अलमारी में हर कहीं फेंक दे तो देखने में भी अच्छे नहीं लगते। अगर हम इसमें अपना जो डेली यूज़ के कपड़े हैं, बच्चों की अलग, और ये देख लीजिए बच्चों के अलग, अपने अलग, सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग, तो मैं अपने कपड़े को देख लीजिए किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और ये एक ही अलमारी में इसको पैक करके रख दिया, और जब भी किसी ने कपड़े पहनने हो तो अपना ये उठाया और इसको देख लीजिए कितना इजी तरीके से हम इसको खोल भी सकते हैं। और ये पैक करा हुआ, ये देख लीजिए मैं किस तरीके से अपने कपड़े डालती हूँ, और डाल के और फिर जब निकालने हो तो हम निकाल सकते हैं। और इस तरीके से मैं रखती हूँ अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करके, ताकि बाद में देख लीजिए सर्दियों के कपड़े हैं ये, और गर्मियों के अलग रखती हूँ मैं, सर्दियों के अपने अलग रखती हूँ, क्योंकि ये बाद में हमें निकालने में दिक्कत नहीं आती। जब भी हमें लेना हो तो अपना एक बैग चक्का और इसमें से अपने अलग अलग कपड़े निकाले और बच्चों के अलग कपड़े। देख लीजिए
कितना प्यारा देखने में भी सुंदर लगता है। चाहे हम अलमारी में रखें, चाहे हम कहीं साइड में भी रख दें, तब भी ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं अपने कपड़े को हमेशा ऐसे ही ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और जो बच्चों की ड्रेस है उनको अलग करके रखती हूँ। ये देख लीजिए, जो ये मैंने कपड़े किए अपने इन बैगों में रखा और बिल्कुल अपने अलग, बच्चों के अलग, और इन कपड़ों को साइड में करके बस एक काम करना, अपने अलमारी में रख दिया। और सबको यही इसी तरीके से बैग लेने चाहिए और सबको अपनी जो अलमारी है अपनी अलमारी में बैग लगा के बस अपनी अलमारी बढ़िया से तय करके लगाओ। और ना तो कपड़े ढूंढने में दिक्कत होगी और ना ही हमें ज़्यादा काम पड़ेगा। जब भी अपने कपड़े धो के आए तो अपने काम को अपने कपड़े रख दिए और इस तरीके से मैं अपने कपड़े को रख देती हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो बच्चे कभी कोई कपड़े मांगते हैं, कभी कोई कपड़े मांगते हैं। तो बच्चों के हैं उनको भी मैं अलग रखती हूँ, अपने भी अलग रखती हूँ। और इस वजह से हमें टाइम भी बच जाता है। और अपना निकाला जो सर्दी के कपड़े हैं वो अपने दीवान में इन्हीं बैगों में थ्रोट के रख दिए। क्योंकि ये बाद में जब अभी गर्मियाँ तो ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि गर्मियाँ तो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती, 1-2 महीने के बाद फिर से सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएगी और हमें फिर दोबारा से सर्दियों के कपड़े निकालने पड़ेंगे। और इस वजह से मैं देख लीजिए ये बैग मेरा रेडी। और जो अलग से बेडशीट वाला है, बेडशीट वाला बैग मैं अलग से रखती हूँ। ये देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ से आपको दिख भी जाएगा कि इसमें किसके कपड़े हैं। अगर बच्चों के कपड़े होंगे तो बच्चों के दिखेंगे, मेरे कपड़े हैं तो मेरे कपड़े दिखेंगे गाइस। और आपको दिखाती हूँ मैं कैसे अपने कपड़े अपनी अलमारी में रखती हूँ, जिससे ना तो बाद में दिक्कत आएगी। और देख लीजिए मैं किस तरीके से अपना घर की अलमारी की सेटिंग करती हूँ। ये देख लीजिए इस तरीके से मैं अपने कपड़े रखूँगी। ये देख लीजिए। और जब भी लेना हो तो हम इन बैग को अपना निकाल के ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे ना तो ज़्यादा घर में गंद मचता है और ना ही कपड़े इधर उधर फैले रहते हैं। हमें अपने कपड़े साफ साफ दिखते हैं कि कौन से सूट मैंने कहाँ रखा है, कौन सा सूट कहाँ रखा है। इस तरीके से गाइस हमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो मैं अपने कपड़े हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। ये देख लीजिए। और ये बहुत ही ज़्यादा कम रेंज में मिल जाते हैं आपको। आई थिंक ये 12 पीस थे और 12 पीस में आप अपने सारे कपड़े रख सकते हो। तो गाइस देख लीजिए, ये देखने में भी अच्छा लगता है और आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। गर्मियों के थोड़े से रखे, सर्दियों के रख दिए अपनी दीवान में और गर्मियों के कपड़े अलग से रख दिए। और बाकी एक बैग में अपना साइड में निकाल दूँगी। लेकिन इसमें 4 या 5 बैग तो आसानी से आ सकते हैं। और आप इसमें क्योंकि ये धो के रख दी थी मैंने, मैं हर दूसरे दिन अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ और एक ही बेडशीट बिछाओ तो मैं अपनी 2 दिन के बाद अपनी बेडशीट डेली धोती हूँ। और इसके बाद मैंने एक ही बेडशीट मैंने इसमें 2-4 गद्दे बिछाए हुए, अलग अलग गद्दे नहीं बिछाए हुए। ये थोड़ा सा सॉफ्ट है इस वजह से। ये देख लीजिए मेरा रूम रेडी हो चुका है। और इन पर्दों को भी मैं थोड़ा सा बंद करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो अंदर डस्ट ही डस्ट
कुछ डस्ट ही डस्ट हो जाती है। देख लीजिए, ली है क्योंकि मैंने बाहर की, बहुत ही प्यारा है। और अब मैं बनाऊंगी इसके बाद खाना बच्चों के लिए। तो देख लीजिए, ये जो ब्लैंकेट है इसको मैं ऐसे ही तय करके लगाऊंगी क्योंकि शाम को सोने के काम आएगा। हम अपने, मेरी जो विंडो है वो बंद है क्यों, और बाहर से हवा नहीं आती, इसलिए हम अपना इस साइड लगाते हैं ताकि ठंडी ठंडी हवा आए। और रात को ये खिड़कियां खुली रख के बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आती है। तो गाइस प्लीज़, आप लोग भी, कौन कौन ऐसे घर में अकेले रह के काम करता है, चाहे हम दिन भर ही काम करते रहें लेकिन घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। एक काम करो तो दूसरा काम खुल जाता है, दूसरा करो तो तीसरा काम खुल जाता है। और सब लोग समझते हैं कि ये लोग घर में बेल्ले बैठे रहते हैं, काम नहीं होता है। देख लीजिए, मैं एक ही हाथ से कर रही, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ और एक हाथ से, ये देख लीजिए मेरा बेडरूम बन के रेडी। और अब आराम से इस पे हम रेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं। बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, जितना पानी पिएंगे आप उतना आपके लिए अच्छा होगा, सेहत के लिए भी आपके अच्छा होगा। तो प्लीज़ जितना हो सके आप पानी पिए। गर्मियों में कम से कम 4 लीटर तो पीना ही चाहिए। ये देख लीजिए, इस टाइम लेकिन गाइस पहाड़ों में इतनी गर्मी नहीं होती जितनी बाहर प्लेन एरिया में, शहरों में गर्मी होती है। हम तो रात को अपना पंखा चलाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ज़्यादा पंखा हम नहीं चलाते हैं, क्योंकि अगर रात भर पंखा चलाए तो सुबह को जुकाम हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा पंखा यूज़ नहीं करते हैं अपना। और आज मैंने अपने बाल तक नहीं धोए क्योंकि अब मैं अपने बाल को कल वॉश करूँगी। आज मैं जो दूसरा काम है उसमें ही मेरा टाइम निकल गया था और मैं एक दिन छोड़ के बाल नहाती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं मैं अपने बाल धोती। मैं मंगलवार वीरवार को कभी भी अपने बाल वॉश नहीं करती गाइस, क्योंकि मंगलवार बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए अच्छा नहीं होता, वीरवार अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो ना तो मैं वीरवार को अपने कपड़े धोती हूँ, ना वीरवार को मैं अपने बाल धोती हूँ, क्योंकि वीरवार को बाल धोएंगे तो कुछ अच्छा नहीं होता। मेरी सास भी बोलते हैं कि कभी वीरवार और मंगलवार को कभी बाल नहीं औरतों को धोने चाहिए, हमेशा अपने बाल सोमवार, बुधवार और संडे को धो लो आप, लेकिन मंगलवार और वीरवार को कभी भी भूल कर अपने बाल मत धोना, क्योंकि ये ना तो हमारी इससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी, ना बच्चे की रहेगी, ना हस्बैंड की रहेगी। तो अपने बच्चे की खुशी की सलामती के लिए और अपने हस्बैंड की सलामती के लिए हमें कभी भी वीरवार को कपड़े और बाल नहीं धोने चाहिए। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब गर्मी का टाइम आ चुका है। तो मैंने ये जो हीटर है, पिलर हीटर, इसको मैंने रख दिया है और अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आज मैं दिखाती हूँ गाइस आपको बाहर का लोकेशन एंड व्यू अपने घर का। ये देख लीजिए, आज बहुत ही प्यारी प्यारी धूप लगी हुई और देख लीजिए मेरे फूल भी खिल रहे हैं आज। अगर हम इन जो फूल है ये खाएं
सुबह उठ के खाली पेट, तो जो जिसको भी शुगर की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। खाली पेट खाने से आपकी शुगर ख़त्म हो सकती है। और जिस किसी को भी शुगर की प्रॉब्लम हो, शुगर बढ़ जाए, तो आप जो इस प्लांट का नाम मुझे पता नहीं है कि क्या है, पर लेकिन इतना पता है कि इनके फूल खाने से खाली पेट शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो किसी को भी शुगर की प्रॉब्लम है तो आप लोग ये फूल खा सकते हैं और अपनी शुगर को कम कर सकते हैं। देख लीजिए कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आज मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली है और अब मैं इसके बाद रेस्ट करूँगी। पहले खाना बनाऊँगी, उसके बाद रेस्ट करूँगी। देख लीजिए आज का व्यू, बहुत प्यारा हो रहा है मौसम, ठंडी ठंडी हवा। हमारे घर में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती है और पंखे की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत ही ठंडी गांव का माहौल ऐसा ही होता है गाइस। जो भी गांव में रहता है उसको पंखे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गांव में नेचुरली आपको जो हवा है वो मिलेगी बिना प्रदूषण वाली। देख लीजिए मेरे प्लांट, आज मैंने अपने प्लांट को पानी दे रखा है सुबह सुबह। ये जो पौधे हैं इन पे पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो मैंने इनको सुबह सुबह पानी दे रखा है ताकि ये मेरे जो प्लांट है हरे भरे रहे बेचारे। और इनसे मैंने पाइप से पानी दे रखा है सवेरे ही। अब ये फिर से देख लीजिए हरे हो गए। इनको पानी देना, ऊपर पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैंने चेयर लगा के इनको पानी दिया था पाइप से। अब ये खिल के रेडी हो गए, देख लीजिए हरे भरे हो गए। जेड प्लांट है ये, इसका मुझे पता है, लेकिन ये जो प्लांट है इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और ये 12 महीने होता है। जब भी ये बिल्कुल नहीं सूखता है, आप 12 महीने